मेरा नाम है राकेश और मेरा एक ही उद्देश्य, हेल्थ फॉर एवरीवन, एवरीवन फॉर हेल्थ। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे दिमागी बुखार के बारे में। अक्सर बरसात के मौसम में लोगों ने बुखार होते देखा होगा, सुना होगा। हर साल दिमागी बुखार के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसमें बुखार में वो बहकी सी बातें करते हैं, क्योंकि ये बुखार व्यक्ति के दिमाग पर असर करता है। इसलिए जब भी इस तरह के कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दिमागी बुखार है क्या? दिमागी बुखार को इंसेफेलाइटिस या मस्तिष्क फीवर या ब्रेन फीवर भी बोला जाता है। दिमागी बुखार मस्तिष्क के टिश्यूज में सूजन होने के कारण होता है और कई बार इसका कारण वायरल इन्फेक्शन होता है और कभी कभी वायरस या फंगस की वजह से भी ये हो जाता है। दिमागी बुखार दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी कंडीशन में ये हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पे इन्फेक्शन करता है, जबकि सेकेंडरी स्टेज में ये हमारी रीढ़ की हड्डी और दूसरे भाग से होता हुआ हमारे मस्तिष्क को पहुंचता है। ये इसकी दो स्टेज होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। यह एक जानलेवा बीमारी है। इसके लक्षण प्रकट होने पे तुरंत डॉक्टर से सलाह करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अब बात करते हैं कि दिमागी बुखार के लक्षण क्या हैं। दिमागी बुखार के लक्षण है गर्दन में या पीठ में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना, सिर दर्द होना, मिचली आना, उल्टी होना। यह एक कंडीशन होती है हेमीपैरासिस की। हेमीपैरासिस में शरीर के बाहरी अंगों में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। दिमागी बुखार में व्यक्ति को तेज बुखार और ठंड लगने के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति भी परिवर्तित हो जाती है। अब बात करते हैं कि दिमागी बुखार होने के कारण क्या है। दिमागी बुखार होने पे कुछ लोगों के मस्तिष्क में सूजन आ जाती है और यह सूजन किसी घातक विषाणु की वजह से आती है, जैसे जापानी इंसेफेलाइटिस या सेंट लुइस वायरस। ये मस्तिष्क के बुखार के लिए प्रमुख कारण होते हैं। जीवाणु ब्रेन फीवर एक घातक इन्फेक्शन के कारण होता है। दिमागी बुखार होने का तीसरा कारण होता है स्किन इन्फेक्शन, हार्पिक सिम्प्लेक्स, जो त्वचा में तंत्रिका यानी नर्व्स के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचता है। दिमागी बुखार के वायरस ब्रेन के टेम्पोरल लैब हिस्से को प्रभावित करते हैं, जो कि हमारी मेमोरी और स्पीच को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये फ्रंटल लॉब पर भी हमला करते हैं, जो हमारे इमोशन और व्यवहार को कंट्रोल करता है। इसकी तीसरी वजह होती है ऑर्बोवायरस। ऑर्बोवायरस मतलब कीड़े का काटना, और इसमें मच्छरों का काटना सबसे सामान्य सी बात है। इसके अलावा टीक कीड़े के काटने से भी कई बार दिमागी बुखार होता है। आमतौर से वायरस गाय, बकरी, भेड़ इत्यादि का कच्चा दूध पीने से भी हो सकता है, और इस बीमारी के ज़्यादातर किसान या कैंपर जो बाहर जाते हैं, कैंप लगा के रहते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा शिकंजे में आते हैं। इसका एक कारण और होता है, जैसे छोटे बच्चों को कई बार टीके लगवाने में लापरवाही बरत देते हैं। बचपन में चिकन पॉक्स का, रुबेल का या खसरे का टीका ना लगवाने पे बच्चों को दिमागी बुखार होने की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है। दिमागी बुखार में कई प्रकार के विषाणु जैसे रेबीज वायरस, पोलियो वायरस या छोटी चेचक का विषाणु दिमागी बुखार के कारण बन सकते हैं। दिमागी बुखार का खतरा 1 साल से छोटे बच्चे और बुजुर्गों पर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर उन लोगों पर जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। उन लोगों को अन्य के मुकाबले दिमागी बुखार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दिमागी बुखार का वायरस गर्मी के सीज़न में बहुत तेज़ी से फैलता है। दिमागी बुखार के मरीज की देखभाल कुछ इस तरह से करनी चाहिए, उसे अनार का जूस दें, शरीर को पूरी तरह से आराम दें, ORS का घोल गर्म पानी में दें, लहसुन का सेवन करें, तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो। बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए बर्फ़ के टुकड़ों से सिकाई आदि करें। डॉक्टर से सलाह लेकर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं ताकि मरीज को किसी गंभीर समस्या में ना जाना पड़े। और अंत में डॉक्टर द्वारा
कराई जाने वाली जांच के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर इसमें सीटी स्कैन या एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। डॉक्टर ब्रेन फीवर के मामले में सबसे पहले सीटी स्कैन और एमआरआई कराने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि ब्रेन में सूजन के साथ साथ ब्रेन के अन्य इन्फेक्टेड हिस्सों का भी वायरस की जांच हो सके। दूसरा जांच कहते हैं वो ईईजी की। ईईजी टेस्ट, इससे ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए खोपड़ी पर बहुत सारी तारों से बांधा जाता है। ईईजी से ब्रेन फीवर के वायरस का पता नहीं चलता है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट जो दिमाग के डॉक्टर हैं उन लोगों को इन्फेक्शन के बढ़ने के बारे में क्लियर हो जाता है कि इन्फेक्शन कहाँ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। ईईजी में ब्रेन फीवर के वायरस का बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं दिमाग के डॉक्टर, उनको ये पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कहाँ पे बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है। इन्फेक्शन बढ़ने के बारे में डॉक्टरों को इसकी सूचना मिल जाती है। ब्रेन फीवर का पेशेंट कभी कभी कोमा की स्थिति में भी जा सकता है। इसके लिए तीसरा टेस्ट कराया जाता है ब्रेन बायोप्सी। ब्रेन बायोप्सी के जरिए डॉक्टर ब्रेन इन्फेक्शन का टेस्ट करने के लिए ब्रेन के टिश्यूज के छोटे छोटे सैंपल लेते हैं। आमतौर पर डॉक्टर ब्रेन बायोप्सी की सूजन का कारण पता लगाने के लिए करते हैं। तो चौथा टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। ब्रेन फीवर में ब्लड टेस्ट कराना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्लड टेस्ट से ही शरीर के विभिन्न अंगों के फंक्शन के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे बुखार का ठीक इलाज करने में आसानी होती है। आज हमने बात की कि दिमागी बुखार क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इनमें से कौन से टेस्ट आमतौर पर डॉक्टरों द्वारा कराए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके बचाव के बारे में। बचाव ऑलमोस्ट सभी बुखारों में एक जैसे होते हैं। घर में पानी ना इकट्ठा होने दें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल के रखें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, घर में अगर बासी खाना फल फ्रूट रखे हैं तो उसको इस्तेमाल ना करें। इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका पालन करके अपने आप को इन सब बीमारियों से बचा सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी कि दिमागी बुखार क्या है, दिमागी बुखार क्यों होता है, दिमागी बुखार के कारण क्या है, दिमागी बुखार से बचाव क्या है और दिमागी बुखार में डॉक्टर कौन कौन सी जांच कराते हैं। कल किसी नई सीरीज के बारे में बात करेंगे और कई नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। उद्देश्य वही है, हेल्थ फॉर एवरीवन और एवरीवन फॉर हेल्थ।